अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्सार हसन। मैं जी मोहम्मद यकूब। आप देख रहे हैं GM 30 क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल के दावे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह के ऑथेंटिक वीडियोस तो मैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इज इट गोइंग टू डिवाइड इनटू 3 स्टेट्स। फिर देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ चुका है। जी हां, इमरान खान के असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद पाकिस्तानियों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तानी आर्मी ने इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए क्या किया? पाकिस्तानी टैंक्स की रुख बदलकर भारत से उन्हें मोड़कर अपनी आवाम की तरफ कर दिया। ये हमारे लिए पहले तो गोलियां थी, अब ये इंडिया की बजाय अब ये टैंकों का रुख जो है वो पाकिस्तानी अवाम की तरफ कर दिया गया है। बट यू नो व्हाट इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग? कि इमरान खान ने ये आज से करीब 5 महीने पहले ही सारा कुछ प्रेडिक्ट कर लिया था। उन्होंने कंप्लीट क्रोनोलॉजी देकर सबके सामने ये बताया कि सबसे पहले पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा, फिर उसका न्यूक्लियर स्टेटस चला जाएगा और फिर पाकिस्तान में एक सिविल वॉर छिड़ जाएगी जिसमें पाकिस्तान 3 हिस्सों में बंट जाएगा। मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और पाकिस्तान में आज एक सिविल वॉर छिड़ चुका है। एक तरफ है इमरान खान सपोर्टर्स जो बेसिकली पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इमरान खान की गवर्नमेंट चाहते हैं, और दूसरी ओर है आर्मी सपोर्टर्स जो अब भी पाकिस्तान में आर्मी बैग शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन काफी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में परिस्थिति यहां तक आ गई है कि कई पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और इमरान खान के सपोर्ट में खुलेआम ट्वीट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल मोहम्मद असलम ने यह ट्वीट किया कि इमरान खान का नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पॉलिटिकल स्कैम और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। इनफैक्ट एक रिटायर्ड जनरल तारिक खान ने तो इमरान खान के खिलाफ बने इन्वेस्टिगेशन कमीशन में बैठने से भी इनकार कर दिया और कहा कि अब कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इमरान की पार्टी PTI को वो सपोर्ट करेंगे जो वापस पावर में आना डिजर्व करती है। एंड सरप्राइजिंगली ऐसे फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री एक्स डिफेंस ऑफिसर्स की लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें आर्मी से लेकर नेवी तक सभी बड़े ऑफिसर्स के नाम शामिल हैं जो सब मिलकर इमरान खान के फेवर में है। तो अब जाहिर सी बात है भैया कि इमरान खान की बातों में कुछ तो दम होगा। सो वेल आइए इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ओके, सो ये है करंट पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान के 4 मेजर प्रोविंसेस, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और इंटरेस्टिंगली इन चारों का कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी सब कुछ एक दूसरे से बहुत ही अलग है। नाउ इमेजिन इमरान खान की बात अगर सच हो जाती है और पाकिस्तान डिवाइड हो जाता है तो पाकिस्तान का मैप कैसे दिखेगा? वेल ऐसे। नाउ ऑब्वियसली यू वुड आस्क इसमें पाकिस्तान किधर है? यहां पर फ्रेंड्स अगर ऑनेस्टली कहूं तो पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होना और उसका अलग अलग देशों में बंटवारा होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जन्म से ही तय हो गया था। पाकिस्तान का ये इलाका देख रहे हो, ये है खैबर पख्तूनख्वा जहां पर 90% पाश्तून्स रहते हैं। वो पाश्तून्स जो अफगानिस्तान की ऑलमोस्ट आधी आबादी है। तो अब बस सोचो दोनों देशों में इस खैबर इलाके को लेकर कितनी मतभेड़ी होगी। बट काफी आयरॉनिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुरुआत में अपनी इस मतभेड़ को मिटाने के लिए एक हो जाने वाले थे और 1959 में दोनों देशों ने एक कॉन्फेडरेशन बनाने का भी डिसाइड किया था। मतलब कि दोनों देशों की एक कॉमन इकोनॉमी, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और डिफेंस होगा। जैसे हम कह सकते हैं ब्रेक्सिट के पहले EU के केस में था। अब बस सोचो भारत के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता था। लेकिन बात ये थी कि असल में खुद पाश्तून्स की सरकार भी ये नहीं चाहती थी कि खैबर पाकिस्तान में मिल जाए और इसी वजह से ये कॉन्फेडरेशन का प्लान फेल हो गया और इसी प्लान के मास्टरमाइंड अफगानिस्तान के PM को और उनकी पूरी की पूरी फैमिली को एक साथ असैसिनेट कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह भी है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक होते तो इनका इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता, क्योंकि वर्ल्ड GDP में पाकिस्तान 44th और अफगानिस्तान 113th पर आता है। पर अगर हम बात करें इंडिया की तो हम 5th रैंक पर आते हैं जिसके GDP में 54.27% कंट्रीब्यूशन आता है सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री का। और आज की तारीख में इंडिया के इस एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना और भी आसान हो चुका है क्योंकि अब बिकॉज ऑफ री-लेवल आपके लिए 10 लाख प्लस के पैकेजेस इजीली अवेलेबल हो गए। री-लेवल ऐप में टॉप कंपनीज हायर करती है जैसे स्विगी, शायोमी, कोरियम और ये सब आपको एक हाई पैकेज ऑफर करते हैं। आपको बस करना यह है कि आपको एक फ्री टेस्ट देना होगा जिसमें अगर आप पास हो गए
तो ड्रीम जॉब आपकी। आज तक रीलेवल ने 1500 से ज्यादा और 90 करोड़ वर्थ के जॉब्स ऑफर किए हैं, वो भी 800 प्लस टॉप कंपनीज में। प्लस रीलेवल के कोर्सेज हिंदी में भी अवेलेबल है, जो कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे इनके टेस्ट को क्लियर करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के लोगों का कॉमन प्रॉब्लम होता है कि उन्हें करियर चेंज करना है, क्योंकि किसी दूसरे करियर में ज्यादा पे अवेलेबल है। कोई बात नहीं, आप करियर जंप भी कर सकते हो, रीलेवल उसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। आप एक MIS एग्जीक्यूटिव से बिजनेस एनालिस्ट में भी अपने करियर को स्विच कर सकते हो। और अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो अपने करियर को लेकर, तो रीलेवल पर आप एक करियर कंसल्टेशन कॉल को बुक कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शंस को देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या चूज करना है। तो आज ही एक्सप्लोर करो अपने करियर ऑप्शंस रीलेवल के साथ और बुक करो फ्री काउंसलिंग कॉल। चेक आउट रीलेवल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। जैसे मैं आपको बता रहा था, अफगानिस्तान के पीएम का उस समय पूरी फैमिली के साथ असैसिनेशन हो गया था। बट ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पाश्तून्स को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक इनसिक्योरिटी शुरू से ही मौजूद थी। बात यह है ना, 1947 में जब पार्टीशन की बात चल रही थी, तब यह डिसाइड हुआ था कि डिस्प्यूटेड खाइबर रीजन में रेफरेंडम हो, मतलब लोग ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस साइड पे रहना है। अब इस रेफरेंडम में मेजॉरिटी पाश्तून्स ने यह कहा कि उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, बट खाइबर के चीफ मिनिस्टर और उनकी पार्टी को पाकिस्तान का हिस्सा बनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और इसी बात का फायदा उठाया अफगानिस्तान ने और स्टार्ट कर दिया पाश्तून मूवमेंट, जिसका मेन मोटिव था या तो खाइबर को अफगानिस्तान का पार्ट बना दिया जाए या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री पाश्तूनिस्तान। ये डूरैंड लाइन देख रहे हो, ये लाइन खाइबर और अफगानिस्तान को डिवाइड करता है, पर अफगानीज इस लाइन को मानते ही नहीं है। उनके हिसाब से तो खाइबर अफगानिस्तान का ही पार्ट है। इनफैक्ट 1947 में जब पाकिस्तान को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज करने पर वोट चल रहे थे, तब अफगानिस्तान अकेला ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया था। और फिर वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान से स्टार्ट हुई सेपरेटिस्ट चिंगारी को और हवा मिलना शुरू हो गया, जब खुद खाइबर में कई सेपरेटिस्ट ग्रुप्स और पाश्तून एसोसिएट्स डेवलप होने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल पाश्तून तहफूज मूवमेंट इन 2014, जो कुछ सालों से ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है ऐसे नारे लगाने के लिए काफी मशहूर है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान का करंट अनरेस्ट देखे, तो सालों पहले लगी चिंगारी का एक बड़ी आग में बदलना कोई मुश्किल बात नहीं है, और ना ही मुश्किल है यहाँ पर एक नए देश का बनना, पाश्तूनिस्तान। अब थोड़ा नीचे उतरते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान साउथ वेस्ट, जहां पर एक अलग देश बलूचिस्तान बनने के चांसेस काफी हाई है। बलूचिस्तान का मैटर आपको पता होगा, बहुत पहले से ही चल रहा है। आर्मी वहां पर जास्ती करती है और बलोची लोगों को अपना खुद का देश चाहिए। बलूचिस्तान असल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच स्टेट है, जहां पर गोल्ड, कॉपर, कोल, मार्बल, आयरन, ये सब रिसोर्सेज भारी मात्रा में मौजूद है। लेकिन ये आज दिखता कैसे है? कुछ ऐसा। यहाँ की 6 मिलियन आबादी आज तक बंजर जमीन और बिना बिजली और साफ पानी वाले घरों में रहती है, और इनकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बस यही शिकायत है कि उनके रिसोर्सेज को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से निचोड़ दिया है, और बदले में बलोचीज को सिवाय अंडर डेवलपमेंट के कुछ नहीं दिया है। इनफैक्ट बलोची लोग और उनके होमलैंड को इतना एक्सप्लॉइट किया गया है कि एक समय ऐसा आ गया था कि बलोचीज ने परेशान होकर अपनी खुद की आर्मी तक खड़ी कर ली थी। इस आर्मी का नाम है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसमें 6000 जवान है और इनका नारा है फॉर अ ग्रेटर बलोचिस्तान। इस आर्मी ने कई बार पाकिस्तान में अटैक्स किए हैं, कभी अपने बचाव में तो कभी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के ऊपर, पर हर बार रीजन एक होता है, उनकी अपने लैंड और अपने लोगों को लेकर इनसिक्योरिटी। यहां तक कि 2004 में BLA ने पाकिस्तान में काम कर रहे चाइनीज वर्कर्स पर भी अटैक कर दिया था, जिसके जवाब में खुद पाकिस्तानी आर्मी बलोचीज के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। बट इस लिस्ट में सबसे शॉकिंग था वो अटैक जो 2005 में BLA ने एक पैरामिलिट्री कैंप में करवाया था। और मैं शॉकिंग इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही कैंप था जहां पर पाकिस्तान के देन PM परवेज मुशर्रफ का आना शेड्यूल था। एंड गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? मुशर्रफ तो बच निकले, बट उन्होंने BLA के चीफ नवाब अख्तर बुख्ती को मरवा डाला। मुशर्रफ को डेफिनेटली ये लगा था कि इस एक मूव से बलूचिस्तान रिबेलियन टूट जाएगा, बट इसका उल्टा हो गया और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। इनफैक्ट करंट सिचुएशन को देखते हुए एक्स PM इमरान खान ने तो रिसेंटली ये तक कह दिया है कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट यानी ग्रेटर बलूचिस्तान बनने में इंडियंस भी मदद कर रहे हैं, जिसके लिए खुद बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के चीफ ने PM मोदी जी को शुक्रिया तक कहा है। I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation
तो ऑब्वियसली सोचने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान की करंट सिचुएशन इतनी नाजुक है, ऐसे में अगर बलूचिस्तान में सिविल वॉर की जरा भी लहर आ गई तो पाकिस्तान ये सारा प्रेशर एक साथ हैंडल नहीं कर पाएगा और ग्रेटर बलूचिस्तान बनना लाजमी हो जाएगा। एनीवे, बलूचिस्तान से थोड़ा राइट जाते हैं सिंध की तरफ, जो कि 94% पाकिस्तानी हिंदूज का भी घर है। लेकिन सिंध का कैपिटल कराची ये अड्डा है पाकिस्तान के सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे अल सुन्नत वल जमात, लश्कर झांगवी और तालिबान और अल कायदा तक का। इसका नतीजा कराची सिंध का सबसे एडवांस शहर। यहाँ इवन दो सिंध की सिर्फ 25% पॉपुलेशन रहती है, फिर भी पूरे सिंध का 75% रोजगार उन्हीं गिने चुने लोगों के पास जाता है, जिस वजह से 1970s में एक छोटा सा सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था एक सेपरेट सिंधु देश बनाने के लिए। पर मूवमेंट को उस वक्त पब्लिक का खास सपोर्ट नहीं मिला। बट रिसेंटली पाकिस्तान में चल रहे माहौल के दौरान पाकिस्तान के एक टॉप लीडर ने यह कहा है कि खुद पाकिस्तानी आर्मी और ISI सिंध को सिविल वॉर की तरफ ढकेल रहे। अब सवाल यह है कि क्या सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो पहले इतना इफेक्टिव नहीं हुआ था अब अपने इरादों पर कामयाब हो पाएगा या नहीं। एनीवे, सिंध के पास एक और मिलता जुलता स्टेट है पंजाब का, पर पंजाब की कहानी बाकियों से काफी अलग है। ये तो हम सभी को पता है कि जब पार्टीशन था तो पंजाब के 320 मिलियन लोगों में 53% मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे सिर्फ 15%। अब ऑब्वियसली ये वही टाइम था जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कम्युनल टेंशन अपना सबसे दर्दनाक रूप ले चुका था और इन टेंशंस के फोर फ्रंट पर थे ऐसे इलाके जहां मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नंबर्स में बड़ा अंतर था, जैसे कि बंगाल, पंजाब एटसेट्रा। हेंस 1970s में इंडिया में स्टार्ट हो गया खालिस्तानी मूवमेंट, जो बेसिकली एक डिमांड थी फॉर अ सेपरेट खालिस्तान यानी सिखों का लैंड। बट इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू के बाद जहां एक तरफ इंडिया में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट वीक होते गए, वहीं दूसरी तरफ कनाडा, US और पाकिस्तान में उनका बेस बढ़ता चला गया। अब हालांकि इनकी दुश्मनी मेनली इंडिया से है, बट इंटरेस्टिंगली खालिस्तानी आइडियोलॉजी वाले एक ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर यह कहा है कि वो एक ग्रेटर खालिस्तान बनाना चाहते हैं जिसका हेडक्वार्टर होगा लाहौर में। ये एक धमकी है या नहीं ये एग्जैक्टली कहना थोड़ा मुश्किल है, बट एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग नेशन के लिए ये खतरे की घंटी जरूर है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटिकली तो डूब ही रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक नाव में भी बड़े छेद है। आप भी एग्री करोगे ही कि किसी भी देश की पब्लिक के 3 बेसिक शिकायतें होती है। सबसे पहला बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी, और पाकिस्तान में ये तीनों शिकायतें चरम सीमा पर है। बस इमेजिन करो एक देश जहां पर 35% पब्लिक की डेली आमदनी बस 600 रुपए है, लेकिन वहां पर एक टाइम के खाने की थाली इन्फ्लेशन के कारण 200 रुपए की हो गई है। अब ऐसे में अगर एक आदमी की 4 जन की भी फैमिली है तो एक जन को तो रोजाना भूखा रहना ही पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आधे घर मॉडरेट से सीवियर लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक चीज 10 रुपए किलो मिल रही थी, अब वो 100 रुपए किलो हो गई है, वो क्या करेगा? वजह लोगों के पास पैसा नहीं है। जैसे पहले सौदे हमारे बिकते थे स्पीड के साथ, वैसे नहीं बिकते। लोगों के हालात खराब है, लोगों की रोटी पूरी नहीं होती, फ्रूट कौन खाएगा? और इसीलिए अब पाकिस्तान की जनता भूखे पेट ही सही लेकिन सड़कों पर उतर आ गई है। अब देखना बस ये है कि उनका ये गुस्सा क्या रूख लेगा। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? लिखिए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होगा या फिर पाकिस्तान एक और बार इस मुश्किल वक्त का अच्छे से सामना कर लेगा? राइट डाउन योर ओपिनियन डाउन बिलो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नई बात जानने मिली, एक लाइक जरूर ठोकना, सब्सक्राइब फॉर मोर, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके। सी यू नेक्स्ट टाइम। और फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट फ्री काउंसलिंग सेशन विद ReLevel, गिव फ्री टेस्ट एंड इवन गेट अप टू 350% हाइक। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। तो जी वीडियो खत्म। जी भाई खूब, आप क्या समझते हैं जो भाई ने एंड पर बातें की, सवाल छोड़े कि क्या पाकिस्तान वाकई में 3 हिस्सों में डिवाइड होगा या पाकिस्तान को संभालने वाला किसी के पास इतनी ताकत है कि पाकिस्तान को संभाल सकेगा? मैं अपना जवाब देना चाहूँगा, ना आपका देना चाहूँगा ना किसी और का, जो मेरी सोच है। जी, जो इमरान खान साहब ने बोला वो भी एक सियासी बयान है, उसने हालात को मद्देनजर रखते हुए वो बोला है। होने को कुछ हो भी सकता है, ये नहीं भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ईमान है मेरे रब पे और अल्लाह की तरफ से इस बंदे को अल्लाह ने ताकत दी है। फिर आप कहेंगे खान का नाम ले रहे हैं, मैं जरूरी समझता हूँ नाम इस मुश्किल घड़ी में। इमरान खान साहब एक ऐसे इंसान है इस मुश्किल की घड़ी में, मुश्किल वक्त में, जो पाकिस्तान के अंदर वाद एक लीडर जिसको अवाम चाहती है। 100 में से 80% अवाम उसको चाहती है। अब 14 पार्टी एक तरफ है, 80% अवाम उसको चाहने वाली है। एक पार्टी खान की को 14 पार्टियों वालों को सिर्फ 20% अवाम चाहती है।
तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो वीडियो में दिखाया वही गया जो बताया सबसे बड़ी गया है, पार्टी के है ना सरबराह, उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान 300 में डिवाइड होगा, उन्होंने बात वो की जो ना। खान साहब ने बोला है, अगर कुछ हालात उसकी नजर में है, अगर तो उस तरह चले गए, तकरीबन चले तो गए हैं, तकरीबन आप देख रहे हैं बेरोजगारी, भूखमरी या कोई काम ना मिलना, ये ऐसे ही है। खजाने में कोई पैसा नहीं है, नौकरियां है नहीं, पढ़े लिखे शख्स फिर रहे, आवारा फिर रहे, हालात तो वही बने हुए हैं। लेकिन हर मुश्किल घड़ी के बाद आसानी आती है, ईमान होना चाहिए, लेकिन कुछ करने से, ये नहीं कि सिर्फ बातों से ही। अच्छा यकूब भाई, ये जो ब्लेम हम करते हैं कि BLA के पीछे इंडियन सपोर्ट है, मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पीछे, आप क्या समझते हैं कि वाकई इंडिया उनके मतलब सपोर्ट कर रहा है, बैक से उनको कोई मदद दे रहा है, कि ये हमारे सिर्फ एक गलतुल आम एक चीज फैला दी गई है? मैं इसमें कोई हकीकत नहीं बोल सकता, मैं सुनता आ रहा हूँ बड़ी देर से रुखसार भाई कि इसमें इंडिया मुलव्वस है, इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान अलग हो जाए। मैंने कोई हकीकत वीडियो नहीं देखी इस तरह, ऑथेंटिक बात मैं आपको कह दूं कि हकीकत में हकीकत बोल रहा हूँ। लेकिन मैं बड़ों से भी सुनता हूँ, अनपढ़ बंदों से, पढ़े लिखों से भी सुना है, मैंने तबसरों से भी सुना है, बड़े बड़े तबसरों यार वो तो नीचे कमेंट भी करते हैं पख्तूनिस्तान तो और बलूचिस्तान अलग होना चाहिए, और ये भी साथ इंडियन में व्यूवर्स कहते हैं कि वो स्पोर्ट BL है, वो तो बरमला करते हैं, कमेंट्स में भी कहते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैंने कितनी बार इंडियन न्यूज भी सुनी है, इंडिया के व्लॉग बनाने वाले जो एंकर से भी सुना है कि हम चाहते हैं कि ये अलग हो जाए, हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। और इसी तरह मैं एक और बात बताता हूँ, खालिस्तान तहरीक को पाकिस्तानी भी सपोर्ट करते हैं। मैं बिल्कुल सच बात करूं, अंदरूनी तौर पर पाकिस्तानी भी ये चाहते हैं कि इंडिया के भी टुकड़े हों, और इंडिया के लोग भी अंदरूनी तौर पर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के भी टुकड़े हों। भाई, दोनों वही मैं बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ बात चल रही है। इंडियन पति क्या कहते हैं, इंडियन भाई कहते हैं खालिस्तान कोई मसला ही नहीं हमारे लिए, खालिस्तान की हवा चली नहीं है, तो सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया हवा दे रही है। क्या कनेडा के अंदर रुखसार भाई जो मीटिंग हो रही, बहुत बड़ी तादाद में सिख भाई हैं, कनाडा में, अमेरिका में, इटली में, कहीं और भी कंट्री में, बहुत ज्यादा, सारी दुनिया में वैसे तो है। वो कनाडा में जो उनकी 2 बार मीटिंग हो चुकी है, वो क्या ऐसी मीटिंग हो चुकी है? अच्छा, आपकी मीटिंग से मुझे याद है, उस मीटिंग में कोई ऐसा भी इंकशाफ हुआ कि उसमें कोई मुसलमान पाकिस्तानी भी मौजूद था। असल में बात यह है कि जो खालिस्तान तहरीक चली है ना, वो जो क्लेम कर रहे हैं कि हम लाहौर में अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे, हाँ, वीडियो के अंदर बताया इस लिहाज से तो पाकिस्तान के लिए उतना ही खतरा जितना इंडिया के लिए खतरा है। बिल्कुल, अगर वो लाहौर में आते हैं सारा कुछ करके, इसका मतलब वो लाहौर को भी कब्जाना चाहते हैं। ये भी या देखना, पख्तूनिस्तान जो है, पख्तून अलग हो रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ, मेरा ईमान काम करता है कि जितने पख्तून खान को प्यार करते हैं ना, इतना कोई नहीं करता। मैं कहता हूँ, मेरे जारी बात है, फैसलाबाद में वो अपने रोजगार के जरिए आते थे यार, मैंने उनके इंटरव्यूज किए हैं, और उनके इंटरव्यूज के अलावा भी उनके साथ बैठ की है, उनके साथ गपशप लगाई है। पख्तून मतलब आए, खबर पख्तूनख्वा से आए हुए हैं ज्यादा लोग, वो कहते हैं तुम पंजाबी बेवफा हो। मैंने कहा क्यों, किस लिहाज से? उन्होंने कहा कि हम खान अभी एक इशारा करें ना, तो हम तुम्हारे खान अगर कह रहे कि जाने दे दो, तो हमें जाने देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा जितने लॉन्ग मार्च में आदमी है ना, वो पख्तून ही है। ओ भाई, वो ये कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले वो कहते हैं रुखसार भाई, हम जान देने के लिए तो तैयार है। वो कहते हैं काम करके दिखाओ, जिस तरह हम मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे दिन रात। आप पंजाबी काम कम करते हो, बातें ज्यादा करते हो, कुछ काम करके दिखाओ कि हम अपने दुश्मन को बताएं कि हम काम मेहनत के बलबूते पे ऊपर आ रहे हैं। जिस तरह खान कह रहा है, आप उसका काम करके दिखाएं, ये हकीकत बात है। बातें ज्यादा करने से कोई तरक्की नहीं हो जाती। दूसरी बात मैं लाजमी बोलना चाहूंगा, इमरान खान की बात का गलत मतलब नहीं लेना चाहिए, वो एक सियासी पॉइंट है। उसने कहा अगर हालात इस तरह हुए श्रीलंका के जैसा जा सकते हैं, इसी वजह से तुम उनके खिलाफ हूँ, क्योंकि वो बोलते रहते भाई वो मैं कह रहा हूँ सियासी बयान है। लेकिन देखना, अब चाइना जो है वो कहता है तिब्बत हमारा, तो इंडियन क्या कहते हैं, सॉरी वो जो है गलवान वैली है या नहीं, ताइवान, वो कहते हैं हमारा हिस्सा है, हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे। इंडियन कहते हैं कि उसको अपनी एक अलग कंट्री, आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले, इवन के वो है भी उनकी। इधर जो है इंडिया का हिस्सा कब्जाया लद्दाख, उन्होंने चाइनिया ने, वो चाइनी का दावा है कि वो हमारा हिस्सा था, हमने ले लिया। इंडियन कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, ऐसी बात है ना। इधर खैबर पख्तूनख्वा में कहते हैं अफगानिस्तान, इंडियन कहते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा वाले उधर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। बलोचिस्तान चाहता है हम इंडिया के साथ जाना है, और POK जो हमारा बोलते हैं आजाद कश्मीर को, वो इंडियन कहते हैं हमारा हिस्सा है।
हमारा हिस्सा है वो ले गए, तो हमें ये बताया जाए। रुखसार, मेरा सवाल है कि जब हम एक ही थे पहले, क्या हमारा हिस्सा नहीं बनता फिर वो? ये तो मैंने एक मतलब मैंने ये नहीं, सवाल ये कहा फिर है। हमारा नहीं हिस्सा बनता। आप यार- कहते हैं हर वीडियो में ये हमारा हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान या जो यार आजाद मेरी हुई। बात सुनो। क्या हम आप में से नहीं थे? अब सब हम एक ही नहीं थे उस वक्त। आप यार, कैसे दावा भाई करते हैं को- हमारा हिस्सा भाई है? को मेरी फिर बात- इस तरह जम्मू कश्मीर और इंडिया हमारा हिस्सा है, हम भी दावा कर सकते हैं। वो दो हमें भी दो। फिर अगर आप मेरे जवाब में ये कहेंगे ना हिम्मत है तो ले लो, मेरा भी जवाब आप सब भाइयों को, टोटल हिंदुस्तानी भाइयों को है। नहीं, आप आप आके फिर ले ले, हमसे भी ले ले। खामखा में आप इस तरह बात करें। बात यह है कि क्या पाकिस्तान ने KPK और बलूचिस्तान के साथ वही सलूक रखा है पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लीडरान ने जो कि पंजाब के लोगों के साथ रखा? क्या उनको वही सहूलियात दी गई हैं जो KPK और बलूचिस्तान के लोगों को दी गई है, जो पंजाब के लोगों को दी गई हैं? क्या उनको तलीम का म्यार वो है? क्या सेहत का म्यार वो है? आप जाकर खुद सर्च करें, खुद जाकर उधर विजिट कर लें, खुद आपको पता चल जाएगा कि जमीन आसमान का फर्क है पंजाब और बाकी सूबों के अंदर। यार फर्क जरूर है, तो ये हमारी कमी है ना यार भाई। वो हकीकत में मानता जितना हूं मैं। जितना हमें बलूचिस्तान दे रहा है ना मिनरल्स वगैरह जिसमें यार वो तो वीडियो में भी बताया, मुझे पहले भी पता है। हम कुछ भी लेकिन नहीं मेरी दे। बात सुनो, इस वक्त तकरीबन तो फिर वो आजाद ना करें, वो आवाजें ना उठाएं, तो क्या करें? आवाजें यार भी नहीं मेरी उठा बात तो सकते। सुन मेरा भाई। आवाजें भी नहीं उठा सकते। यार मैं कब कह रहा हूँ आवाज उठाने का? जिस तरह इमरान खान साहब निकले हुए हैं ना, अब आवाज उठा रहे, वो कहते हैं हमने आवाज उठानी है नया इलेक्शन की, हमें ये मंजूर नहीं है, किसी के कहने पे बैठाई गई हुकूमत, ये मंजूर नहीं, उनका हक है एहतजाज करना, आवाम उनका साथ दे रही। इसी तरह बलोचों का भी हक है, सिंधियों का भी हक है, खैबर पख्तूनख्वा पठानों का भी हक है, वो एहतजाज करें, उनका हक है, कौन रोक रहा है? लेकिन कुछ सालों से मैं ये देख रहा हूँ साहब, पंजाब के अंदर भी कुछ नहीं। क्या है पंजाब? खजाने में तो एक ढेला भी नहीं। ये बेरोजगारी है, भूख मरी बनी हुई है, ना तनख्वाह चलो, मिलती ठीक है, है ना जितू भाई, नौकरी ये है। तो वक्त साबित करेगा कि पाकिस्तान के तीन टुकड़े होते नहीं हैं, होते। एक मरतबा कभी भी नहीं ओ होंगे। भाई सुन ले जज्बाती बंदे सुन ले, एक मरतबा हो चुके हैं, पिछली का पता नहीं अब क्या होने वाला है। नहीं हो सकता ऐसा, आप मान सकते हैं, लेकिन मैं इसे एग्री नहीं करूंगा, मैं नहीं मानूंगा। सियासी बयान तो मान इंडिया सकता के हूं। टुकड़े हुए ना, इंडिया से ज्यादा हुआ पाकिस्तान, होगा टुकड़े, पाकिस्तान से ज्यादा हुआ बांग्लादेश, होगा टुकड़े। तुम किस यहाँ पे कह सकते हो टुकड़े नहीं हो सकते? यार हर वक्त ये तो बात नहीं, टुकड़े टुकड़े चलो जी, नहीं हो उम्मीद करते हैं सकता आपको इस हमारी तरह। वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब जब होगा करें। देखेंगे। वीडियो में नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।